Sri Gurubhyo Namaha. I welcome you to our online learning initiative Ekalaiva. मैं आप सबको हार्दिक नमस्कार करती हूँ। हमने पहले भिक्षा पात्र लेसन का पहला सारांश देख चुके हैं। उस सारांश से हमने क्या सीखा है बता सकते हो जी? या कि दयालु और उदार व्यक्ति धन न होने पर भी दूसरों की मदद करने की ठान ले तो उससे अवश्य सफलता मिलती है। जी हाँ, तो उस सारांश से हमने यह सीखा है और अभी हम भिक्षा पात्र का पाठ एक एक करके पढ़ने जा रहे हैं, एक एक पैराग्राफ। ठीक है ना? पिछले 2 दिन वर्षा ठीक तरह से न हुई। मैं इसका अनोटेट करके बता देती हूँ। पिछले 2-3 वर्ष यानी द ईयर, एंड वर्षा इज अ रेनफॉल। ये कलर दिख रहा है क्या? और दूसरा कलर चेंज कर दो। ठीक तरह से न हुई थी। दैट इज दिस ईयर 2-3 वर्ष पहले रेनफॉल नहीं हो रहा था। हाँ, बारिश नहीं हो रहा था। इस वर्ष तो वर्षा की एक बूंद भी न बरसी थी। एक बूंद, नॉट इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर। की कलर भी ठीक नहीं दिख रहा बच्चों, ग्रीन करो। अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, a drop of water also not flowing, okay, have not showered. भयंकर सूखा पड़ा था। भयंकर क्या पड़ा था? सूखा सूखा, यानी ड्राइनेस पड़ी थी। क्या पड़ी थी? ड्राइनेस हुआ था। धरती का कलेजा फट गया था। धरती यानी यहाँ पे अर्थ, और उसका कलेजा, धरती का कलेजा, यहाँ पे कलेजा थ्रोट, ठीक है। और धरती का थ्रोट कैसे फटा फटा, have got crackers, या क्रैक हो गया था। उसमें जगह जगह धरारे पड़ गई थी। यहाँ पे धरारे का अर्थ है क्रैक। मैंने पहले पिक्चर में दिखाया था ना, there was a crack in the floor on the field, yes, that is it. पेड़ पौधे सूख गए थे। पेड़ पौधे सूख गए थे। it became dry, okay. पेड़ पौधे बहुत सूख गए थे। ये ग्रीन कलर ही ठीक था लगता है, ओके। इट गॉट ड्राइनेस, ठीक है। पेड़ पौधे बिकेम ड्राई। पशु पक्षी प्यास से व्याकुल थे। पशु पक्षी प्यास से व्याकुल, दैट इज प्यास यानी थर्स्ट। दे फेल इट थर्स्ट, से व्याकुल यानी वरी, ओके। इसे तो छोड़ दो, मैं अभी यहाँ फ्रेश लिख देती हूँ, बाद में देखेंगे, उसे रब करूंगी, ठीक है। एंड पक्षियों का कलरव भी कम ही सुनाई पड़ा था। यानी पक्षियों का कलरव यानी द वॉइस ऑफ द बर्ड्स was very slow. That is, the sound was not there because they would have gone from that place. न जाने भूखे प्यासे कहाँ दुबके बैठे थे। Hunger and the thirst, भूखे यानी hunger, प्यासे यानी the thirsty, and where they have gone. दुबके का मतलब है to hide themselves. Okay? They were hiding away, to hide away. कहाँ पे गए नहीं पता। नगर में अकाल पड़ा था।
नगर में क्या पड़ा था? अकाल पड़ा था। ओके, नगर में अकाल पड़ा था, यानी द बैड सीजन। ओके, द सीजन वॉज बैड। क्या पड़ा था? द बैड सीजन यू कैन से। ओके, एंड जिसके पास थोड़ा बहुत अन्न था, एंड सम वेर हैविंग लिटिल बिट फूड ऑल्सो, बट उसने छिपाकर दुर्दिन के लिए रख लिया था। समवेयर हैविंग द फूड, नो, दे हाइड इट एंड केप्ट फॉर देयर ओन रेसाय, फॉर देयर ओन पर्पस। ओके, फॉर देयर पुअर सिचुएशन, द दुर्दिन के लिए, अपने पुअर सिचुएशन के लिए। पुअर कंडीशन आएगा ना फिर उनके तब के लिए। प्रजा हा हा कर उठी। प्रजा कैसे उठी? द पीपल, हा हा, दैट इज वेर वीपिंग आउट। यहाँ पे पीपल है, ये आहाकार उठी, इसका मतलब है वीपिंग आउट, that we don't have food enough food to have what we are going to do for all other days for our future, that and all. तब गौतम बुद्ध से जन जन की परेशानी देखी न पाई। तब गौतम बुद्ध देख रहे थे कि व्हाट इज दिस, नगर, हमारे नगर वासियों इतने ट्रबल में बैठे हैं, क्या करें इन लोगों को, क्या करने से क्या होगा करके ये सोच में बैठे थे। उन्होंने अपने शिष्यों को इकट्ठा किया। ही कॉल्ड हिज डिसाइपल। collected, he called for it, okay, collected, he collect his disciples, नगर के धनी भक्तजनों को बुला भेजा। He told the disciple to go and call the rich people in this नगर। Okay, अपने डिवोटी को बुलाओ। वो तो बहुत डिवोटी तो बनते हैं, लेकिन देखते हैं क्या करने वाले ये डिवोटी। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला स्लाइड। ठीक है बच्चों, अभी इसका अगला देखते हैं बच्चों। नौ, विनम्र स्वर में बुद्ध ने प्रश्न किया। विनम्र स्वर क्या होता है? द पोलाइट वॉइस, वेरी इन द पोलाइट मैनर। ये सेंट सब है ना, सेठ सब बहुत बहुत धीमी धीमी बोलते हैं। इन अ वेरी सॉफ्ट वॉइस में बुद्ध ने प्रश्न किया, प्रियजनों, बोलो, भूखी प्रजा को अन्न देने के लिए तुम में से कौन कौन तैयार है? That means who were ready to feed our our people. Like that, he asked for uh, the rich people. What happened then? तैयार माने यहाँ पे ready है इसका अर्थ। ठीक है ना? तैयार का अर्थ है ready. ओके, ओके फाइन। नेक्स्ट वन, महात्मा बुद्ध के वचन सुन। महात्मा बुद्ध के वचन सुनकर, ये रत्नकार सेठ है। ये कौन है? रत्नकार सेठ का माता, द फोरहेड। क्या हो गया है? फोरहेड बहुत लज्जा से झुक गया। यानी क्या है लज्जा से झुकना? लज्जा का मतलब है शेम। The Ratnakar said, put his head down, bent his head down and said, क्या बताया उन्होंने? वह हाथ जोड़कर, he joined his hand and said, भगवान, इतने बड़े नगर के हर प्राणी तक अनाज पहुंचाने मेरे वश की बात नहीं है। That is, he is saying that for the whole नगर वासियों को I don't have any food to feed them. Okay, he was saying that he doesn't have that much power. He is saying that much strength I don't have. Vash, that is power भी बोल सकते हैं। So तथागत ने अपनी दृष्टि घुमाई। तथागत यहाँ पे कौन है? महात्मा बुद्ध। उनकी दृष्टि, द साइट,
He was turning to the other side and seeing who is ready to come forward, and he called for the उनकी नजर he saw सेनापति जयसेन पर पड़ी. His sight went near the सेनापति जयसेन. ये और एक धनी आदमी है वहां के. जयसेन ने कहा, द जयसेन told, तथागत, that is my God बुद्ध, प्राण देने से यदि जनता को, if I give my life, that is प्राण. Who is saying? जयसेन बोल रहे हैं, इफ यू वांट टू गिव माय लाइफ, आई एम रेडी टू गिव. जनता को अन्न प्राप्त हो जाए, इफ आई गिव माय लाइफ एंड द ऑल अदर पीपल विल गेट फूड, मीन्स आई एम रेडी टू गिव माय लाइफ. ही इज सेइंग, प्राप्त हो जाए तो मैं पल भर में तैयार हूं, आई एम रेडी टू गिव माय लाइफ. लेकिन मेरे घर में इतना अनाज कहाँ की पूरे नगर का पेट भर सकूं. But in my house there is no anaj, that much anaj to feed the whole nagar वासी. नहीं, ये टाउन में रहने वाले को नहीं दे सकता करके जयसेन ने भी बता दिया. तभी धनी धर्मपाल बोल उठा. पहले रत्नकार सेठ ने कहा नहीं होगा, जयसेन ने कहा वो भी नहीं करेगा. फिर धनी धर्मपाल बोल उठा, भगवान, मैं तो पहले ही भाग्य का मारा हूं. ऑलरेडी आई एम अनलकी. हु इज सेइंग? धर्मपाल इज सेइंग, आई एम अनलकी. यस, वर्षा न होने से मेरे सब खेत सूख गए. दैट इज ड्यू टू the rainfall was not there so many days, so my field also getting dry, so I don't have any anaj, no food in my house. बीज के लिए, that is the seed, he is having the seed only, which he is going to put it in this field to grow the crop. That seed only he is having, and that too he is going to fulfill their half, their family only. अनाज से किसी तरह परिवार को आधा पेट खिला पा रहा हूँ. That is half of the food was given to their men. उससे वो सीड को भी, सीड that is the बीज रखकर ही उसके परिवार को ले जा रहा है. ठीक है, खाना खिला रहा है, हाँ खिला पा रहा है. मुझे तो एक चिंता और भी है. That is I have one more worriness. What worry? क्या हो रही होगा उसका? कि इस वर्ष राज्य का कर कैसे चुका पाऊंगा, तो इस बार मैं टैक्स कैसे पे करूंगा करके वो बोलने लगा. हाँ, किसको बोलने लगा? तथागत को, महात्मा बुद्ध को बोलने लगा. अभी हम आगे देखते हैं दूसरा स्लाइड में. ठीक है, अभी दूसरा स्लाइड. सभी एक दूसरे का मुंह थाक रहे थे. One or the other were seeing others, each and everyone. तभी भीड़ में से अचानक एक युवती सामने आई. अचानक, suddenly. What is that suddenly? Suddenly a युवती, the woman came. Okay. A स्त्री came. And भगवान तथागत के प्रिय शिष्य, who was she? प्रिय शिष्य, भगवान तथागत के प्रिय शिष्य. उसके होते हैं ना डिवोट डिसाइपल, अनाथ पंडित करके नाम के. ओके, तो उस डिसाइपल के बेटी सुप्रिया थी. वो युवती का नाम है सुप्रिया. वह अत्यंत, दैट इज ऑलवेज, दुखी लग रही थी. अत्यंत, very, she was very, always she used to be very sad. दुखी लग रही थी, very sad. Why? आंखों से बहते अश्रु पोंछकर. That is, she was, अश्रु यानी यहाँ पे tear है, पोंछना यानी wiping out. She used to wipe the water, the flow,
of the tears. उसने बुद्ध देव के चरण छुए. He go and come and touch the feet of the महात्मा बुद्ध. छुए और मीठे स्वर में बोली. And she soft were in a sweet voice. मीठे स्वर, sweet voice. ठीक है. In a sweet voice, she was saying that मीठे स्वर, that is sweet voice में बोली, भगवान यह तुच्छ सेविका, यहाँ, okay, I am a very small one, that is small, मैं तुम्हारी सेविका हूँ, आपकी आज्ञा का पालन करेगी, that I will follow your order, जो भी आप बोलेंगे मैं उसका पालन करूंगी. okay. अन्न की कमी के कारण जो लोग बेहाल हैं, that is in a bad condition, in the bad state, in a bad state, the meaning is in a, who were there in the bad state, वे सब मुझे, all were looking my children, that is यहाँ पे child है, children. Okay, those who are falling in the hungry all look like my child. So, नगर के हर आंगन में अनाज पहुंचाने का भार मैं लेती हूँ. So, she is coming forward to feed the whole Nagarvasi. Okay, what she is saying, I am ready to feed the whole Nagarvasi. And all these things she was saying to the भगवान तथागत. आगे देखते हैं क्या करने वाली है. जी हाँ, सभी आश्चर्यचकित रह गए. एवरीवन वाज सरप्राइज्ड सेइंग दिस वुमन. हाउ सरप्राइज्ड, वेरी सरप्राइज्ड. यस, भला एक स्त्री इतने बड़े नगर के वासियों का पेट कैसे भरेगी. That is, everyone got doubt how this lady alone, how can she feed the whole township. कुछ को तो मन ही मन हंसने लगे, कुछ तो, that is somewhere laughing in their mind, कुछ क्रोधित हो उठे, somewhere getting angry, क्रोधित होना, getting angry. Why some are getting angry? Because कुछ को सुप्रिया पागल लगी. Some were thinking that this lady Supriya is mad only, getting mad only like that. किसी ने कठोर आवाज में थाना कसा. And somewhere in a cruel, कठोर आवाज, that is in a cruel, the voice they are raising out, in a cruel voice they started saying, खुद को तो धाने का अभाव है, फिर इतना बड़ा काम अपने सिर कैसे ले रही है. That is, she herself cannot have the food, is not having the food to eat, how she can go and help others. तेरे घर में क्या भंडार भरे पड़े हैं. Is it you are having so many, what is that, storehouse in your home, like that. यहाँ पे अभाव का अर्थ है the lack. She herself cannot have the food. How insufficient. Okay, insufficient. फिर lack अभाव है तो insufficient भी इसका meaning है. Okay, she is दाने का अभाव, that is insufficient. She is herself having insufficient. Then how she can give feed for others? So everybody shouting at her, what, you are having a storehouse in your home? सुप्रिया सबके मन सामने सिर झुकाकर बोली. she dropped her head down, she bent her head down and saying, मेरे पास और कुछ नहीं, केवल भिक्षा पात्र के रूप में एक कटोरा है. I am not having any other thing, but I am having the begging pot. भिक्षा पात्र, the begging pot. So, with this pot, I'm ready to feed others. So, मैं सबसे निर्धन हूँ. I am very, very poor rather than others. Okay, I'm very much poor. I'm not like you, but I'm having only the begging pot.
इसलिए मुझे मांगने में कोई लज्जा नहीं. आई एम पुअर, सो इफ आई गो एंड बेग टू अदर एवरी हाउसेस, आई विल नॉट फील एनी shy. So I don't feel any shy on it. So I will go and beg each one's house. हे प्रियजनों, आपकी दया के बल पर ही भगवान बुद्ध की आज्ञा पूरी होगी, मेरी शक्ति से नहीं. दैट इज, इफ यू से ओके, देन भगवान बुद्ध मेरी आशीर्वाद करेंगे. मेरा कोई शक्ति नहीं है, ठीक है. मेरा भंडार तो आप सबके घरों में भरा पड़ा है. दैट इज, माई फूड इज इन एवरी वंस हाउस. ओके. एंड आप दया करेंगे तो, इफ यू फील इट पिटी, यहाँ पे लिख देती हूँ पिटी का मीनिंग, दैट यू फील पिटी ऑन मी, तो मेरा भिक्षा पात्र सदा भरा रहेगा. दैट इज, आई विल गेट, इफ यू फील पिटी ऑन मी, माई भिक्षा पात्र, दैट इज बेगिंग पॉट, विल बी फिल्ड विथ योर फूड्स. सो मैं बार बार आपके द्वार पर आऊंगी. आई विल कम टू ऑल योर डोर स्टेप. आप जो कुछ भी देंगे वह भूखों को खिलाऊंगी. वॉट एवर यू आर गोइंग टू फीड मी, दैट आई एम गोइंग टू feed. Whatever you are going to fill my bowl, that I am going to feed it to my नगरवासी जो भूखे भूखे पड़े हैं. जब तक धरती माँ के आप जैसे पुत्र हैं, तब तक चिंता कैसी. Where there is a worry, if Dharti Mata is having like you people, like that, she's saying, okay, in this story. Shall we go for the next slide? Okay. बहुत बढ़िया स्टोरी है. यहाँ तक हमने जितना समझे, आगे देखते हैं अगला स्लाइड. फिर यहाँ तक खत्म हो रहा है, ठीक है. तो महात्मा बुद्ध ने मधुर मुस्कान के साथ अपना वरद हस्त आशीर्वाद के रूप में उठाया और बोले, तथास्तु. व्हाट इज दैट? मधुर मुस्कान, वेरी स्वीट स्माइल. दैट इज always the who that the sage used to smile. Okay, they will not laugh, they'll smile and they say with, and they'll give a nice blessing to others. Okay, varadhast, that is blessing. वरदास यहाँ पे ब्लेसिंग होता है, आशीर्वाद भी ब्लेस होता है. दैट आई ब्लेस यू माय डियर चाइल्ड, दैट तथास्तु, तुम्हारा निश्चय पूरे हो. दैट यू, आई मीन वॉट एवर यू थिंक, तुम्हारे विचार, तुम्हारे जो कुछ भी है वो पूरा होगा करके वो क्या कर रहे हैं? ब्लेस कर रहे हैं. कौन? तथास्तु, दैट इज महात्मा बुद्ध. धनी सेठों ने अपने भंडार सुप्रिया के भिक्षा पात्र में उलीच दिए. दैट इज उलीचना, टू पोर ऑफ. ओके, टू पोर ऑफ. Or whenever she goes and stands near their doorstep, they always used to feed. पात्र हमेशा भरा होता है. ओके, ऑलवेज क्या होता है? दैट इज फिल्ड विथ फूड, भरा रहने लगा. समस्त नगरवासियों का उद्धार हो गया. दैट इज सॉल्व हो गया. उद्धार, द साल्वेशन. व्हाट इज दैट? वेलफेयर, उनका कल्याण हुआ. ओके, द वेलफेयर, सॉल्वेशन, गुड. किसी अकाल पीड़ित को भूखा नहीं रहना पड़ा. तो आगे आगे क्या हुआ? किसी को आगे से भूखा नहीं देखा जा रहा था. उधर वर्षा ने भी कृपा दृष्टि की और दैट इज दया भरी नजर, दया की. कौन? वर्षा, वरुण भगवान. दैट इज ओके, भगवान ने भी इसकी दया की. ओके, फील सिंपैथी, दैट इज कृपा दृष्टि. कृपा दृष्टि इज अ फील सिंपैथी की. और धरती की प्यास बुझाई. खेत फिर से लहलहा उठे. भंडार फिर से भर गए. द स्टोर also filled with the anaj, the so many grains and the full of grains. Okay, and the food. So in this lesson we have learned so many things, and how we have to lead our life and how to help others, है ना. ये सब हमने सीखा है. पहले पार्ट में भी सीखा है ना.
वह शक्ति हमें दो। भगवान से प्रार्थना करते हैं सब लोग। इसमें भी इन यहाँ पे भी एक क्या है वो अनाथ पिंडत की बेटी सुप्रिया ने भी भगवान से प्रार्थना की कि मेरा निश्चय पूरा हो। दैट इज वॉट एवर शी इज गोइंग टू आस्क फ्रॉम डोर स्टेप with the begging pot, she has to get it. So she prayed to the God भगवान महात्मा बुद्ध से, तो उन्हें भी तथास्तु करके आशीर्वाद दिया था। और इससे वो पूरे नगर अपने जहाँ पे रहती है वो पूरे नगर वासियों को खिला खिला कर भूखे से बचाई। ठीक है ना? तो मन अच्छा होना चाहिए कि धन न होने से भी मन होना चाहिए। जी हाँ, दयालु और उदार व्यक्ति धन न होने पर भी दूसरों की मदद करने की ठान लेना चाहिए। ठीक है? तब हम अवश्य सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए ये पाठ खत्म हो रहा है बच्चों। धन्यवाद। हम आगे अगला पाठ दूसरे भाग में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर। बाय बाय।